दोस्तों, ईरान पर अमेरिका का हमला ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। पकी नहीं पकी, पकी तो कैसी पकी, अच्छी बनी, बुरी पकी या कच्ची रह गई, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और अब जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो अमेरिका के अलग अलग मीडिया संस्थानों द्वारा निकल कर आ रही हैं। और जाहिर तौर पर ये जानकारियां ना तो अमेरिका के लिए अच्छी हैं ना इजराइल के लिए अच्छी हैं। कल सबसे पहले मैंने आपके सामने ये खबर रखी थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि CNN ने, जी हाँ, अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, उसने पेंटागन की एक लीक्ड रिपोर्ट शेयर कर दी। पेंटागन से उसने खुफिया जानकारी निकालकर उसने छाप दी, जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका ने जो ईरान पर 3 परमाणु ठिकानों पर जो बम गिराए, खास तौर पर फोर्डो जो परमाणु ठिकाना है उसमें जो बमबारी की, उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ है जितने नुकसान की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुए हैं। और तो और उसमें ये भी बताया गया था उस रिपोर्ट में CNN की कि कुछ हफ्तों के लिए या कुछ वक्त के लिए ही बस ईरान का परमाणु कार्यक्रम इससे टला है। ऐसा नहीं है कि कोई सालों पीछे चला गया वो मामला। हालत ये होगी दोस्तों कि CNN की इस रिपोर्ट पर खुद ट्रम्प भड़क गए और उन्होंने उसको फेक न्यूज करार दे दिया। मतलब आप समझ लीजिए पूरे अमेरिका में CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह से छाई हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प पानी पी पी कर ऐसे पत्रकारों को कोस रहे हैं जिन्होंने पेंटागन की रिपोर्ट लीक कर दी। हालांकि इसके बाद जो ऑफिशियल बयान आया है वो उसके बाद फिर से अमेरिका की तरफ से आया कि ये सब गलत है, झूठ है और अच्छा खासा नुकसान ईरान को हमने पहुंचा दिया। और अब एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से एक और मीडिया संस्थान ने दावा कर दिया है, लेकिन इस बार दावा दोस्तों अमेरिका के खुफिया तंत्र की नहीं बल्कि इजराइल के खुफिया तंत्र को हवाला देकर किया गया है। अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है ABC न्यूज़। ABC न्यूज़ की एक खबर देखिए जिसमें ये बताया गया है कि इजरायली सोर्सेज गिव मिक्स्ड असेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक। मतलब अब अमेरिका का एक और मीडिया संस्थान इजराइल के खुफिया सूत्रों के हवाले से ये छाप रहा है कि इजराइल भी जो फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, उसकी फोर्डो वाला जो न्यूक्लियर ठिकाना था, उसमें कैसा हमला हुआ एग्जैक्टली, यूएस ने क्या वैसा हमला किया जैसे कि दावे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कर रहे हैं, इसको लेकर मिक्स्ड रिएक्शन है। मतलब इजराइल का खुफिया तंत्र एक तरफ से मानता है कि इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ, वहीं वही खुफिया तंत्र फिर बयान बदलता भी है। दोस्तों, इस आर्टिकल में बकायदा लिखा गया है रियली नॉट गुड काइंड ऑफ शब्द। मतलब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इजराइल के खुफिया सूत्रों ने कहा है कि उतना भी अच्छा यह हमला नहीं था। मतलब इजराइल के खुफिया सूत्रों ने कहा है कि यह हमला उतना भी अच्छा नहीं था, रियली नॉट गुड। दोस्तों, इसी आर्टिकल में आगे लिखा है इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से कि एग्जैक्टली कितना एनरिच्ड यूरेनियम उस साइट से निकाल लिया था ईरान ने, इसकी भी जानकारी ना तो इजराइल के पास है ना अमेरिका के पास है। और तो और दोस्तों, इस आर्टिकल के हिसाब से इजराइल के सूत्र ये बताते हैं कि ये एक्सेस करने में महीनों लग सकते हैं कि उन्होंने वहां से यूरेनियम हटाया तो कितना हटा लिया। हालांकि इसी आर्टिकल में एक दूसरी और बात कही गई है कि अगर ऐसा होता और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में उतना नुकसान नहीं होता जिसकी उम्मीद इजराइल कर रहा था या अमेरिका कर रहा था, तो इजराइल वहां और बमबारी कर देता। इजराइल ने बमबारी नहीं की, इजराइल ने वहां पर हमला नहीं किया दोबारा। इसका यही एक तरह से इसका इशारा है कि इजराइल संतुष्ट है इस तरह के हमलों में। हालांकि दोस्तों, इजराइल के एक और सूत्र के हवाले से इस आर्टिकल में छापा गया है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि 100% सक्सेस था ये हमला, वो भी इस पूरे मामले को गलत दिशा दे रहे हैं। और वो लोग जो कह रहे हैं पूरी तरह से फेलियर था, वो भी इस मामले को गलत दिशा दे रहे हैं। मतलब दोस्तों, CNN की अगर पेंटागन के हवाले से जो रिपोर्ट उसने छापी उसको आप पढ़ें और ABC की इस रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको एक बात स्पष्ट समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका को एग्जैक्टली पता है कि वहां नुकसान कितना हुआ। देखिए, नुकसान तो हुआ है, इतनी भयानक बमबारी होगी तो नुकसान तो हुआ है। खुद ईरान ने भी स्वीकार किया नुकसान तो हुआ है। लेकिन जिस दिन बमबारी हुई थी उसके कुछ घंटे बाद ही ईरान के नेशनल टेलीविजन में ये आकर बता दिया गया था कि सिर्फ एंट्री और एग्जिट गेट को नुकसान हुआ है। बार बार ये दलील दी जा रही है बहुत अलग अलग इस पूरे मामले में जो जानकार हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो इतना नीचे है जिसमें किसी बंकर बस्टर बम का कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। कहने वाले दोस्तों पिछले कई हफ्तों से इस बात को भी दोहरा रहे हैं। इनफैक्ट मार्च से ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आने लगी थी दुनिया भर की मीडिया में कि
इजराइल बार बार ये दावा कर रहा है कि ऑलरेडी उस न्यूक्लियर फैसिलिटी से ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम हटा लिया था। तो जब एनरिच्ड यूरेनियम हटा लिया था तो फिर वहां बमबारी क्या फिर रस्म अदायगी के लिए की गई। बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर लगातार दुनिया भर में चर्चा है, क्योंकि अब ट्रंप ईरान को थैंक यू बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने उनसे पूछकर अमेरिका के एयरबेस पर हमला बोला। बाकायदा ट्रंप ने इसके लिए ईरान को थैंक यू बोला है कि थैंक यू, आपने हमको बताकर हमला किया ताकि हमने वहां से अपने लोग हटा लिए और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं ईरान ये दावा कर रहा है कि दुनिया का इकलौता वो मुल्क है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को हरा दिया। और तो और दोस्तों, ईरान में तो जश्न ही नहीं रुक रहा, लगातार वहां पर जश्न हो रहा है। दोस्तों ये देखिए आप ईरान के तेहरान टाइम्स की ये खबर, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पूरा ईरान एक बार फिर से सड़कों पर था और इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के चीफ मेजर जनरल भी सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल को लताड़ा, ये कहते हुए कि अगर दोबारा से उन पर हमला हुआ तो जैसा 12 दिन उन्होंने इजराइल को जवाब दिया है, दोबारा वो 12 दिन वैसे ही बम बरसाएंगे इजराइल पर। मतलब ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ईरान लगातार ये दिखा रहा है कि वो किसी हाल चुप बैठने वाला नहीं है। हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ईरान लगातार प्रयास कर रहा है। ईरान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मतलब ईरान के रक्षा मंत्री दोस्तों, इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बीजिंग गए हुए हैं। वहां पर वो चीन के अपने समकक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब ईरान ने अमेरिका के कतर के एयरबेस पर हमला किया था, उससे कुछ घंटे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। तो ईरान लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी लगातार काम कर रहा है। कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि ईरान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। IAEA से सारे अपने रिश्ते तोड़ लिए। ईरान की संसद में बाकायदा ये बिल पास कर दिया गया। इसके जरिए ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों का जो भी जानकारी वो UN की संस्था को देता था, जो वहाँ कैमरेज लगे थे, वो सब उसने बंद कर दिया है, क्योंकि ये संस्था उसको प्रोटेक्शन देने में नाकामयाब रही। जब उसको सुरक्षा की जरूरत थी तो इस संस्था ने हाथ खड़े कर लिए। लगातार उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हो रहे थे और ये संस्था मूक दर्शक बनी हुई थी। तो ईरान ये कह रहा है कि दोबारा हम आपके साथ संबंध तभी स्थापित करेंगे जब आप हमारी सिक्योरिटी की गारंटी करेंगे, क्योंकि आप फेल कर गए। मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग मोर्चों पर ईरान इस वक्त काम कर रहा है। पॉलिटिकली घरेलू राजनीति ईरान के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट लेकर आई। वो खामेनेई जिनको लेकर लगातार घरेलू ईरान के अंदर बहुत से विरोध के स्वर उठ रहे थे, वो एक तरह से कुछ वक्त के लिए शांत हो गए। लोग सड़कों पर इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार ईरान प्रयास कर रहा है। वो चीन से मुलाकात कर रहा है, वो रूस से लगातार बातचीत कर रहा है। और तो और उसने अमेरिका को इतना विवश कर दिया कि अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को, यह ऐलान करते हुए कि बीजिंग यानी कि चाइना अब ईरान से आराम से तेल खरीद सकता है। ये एक हिंट थी अमेरिका की कि हो सकता है कि अमेरिका की ईरान की को लेकर जो पॉलिसी थी वो चेंज हो गई, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो दशकों से वो प्रतिबंध झेल रहा है, आर्थिक प्रतिबंध, उसमें भी कोई ढिलाई बरती जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर उसकी इजराइल को लेकर जो पूरी एक पॉलिसी थी उसमें बदलाव इसको माना जाएगा। तो दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच जो चीजें निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही हैं वो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को और पेचीदा बना रही है। और हैरानी इस बात की है दोस्तों कि सारे सूत्र अमेरिका से लीक हो रहे हैं। सब कुछ अमेरिकी मीडिया में छप रहा है और उसके बाद पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा विश्वसनीयता का बट्टा जिसमें लगा है दोस्तों, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके इस हमले को लेकर दावे, और जाहिर तौर पर इस्राइल के दावों को भी लगा है। अब भी दुनिया इस बात को लेकर सस्पिशन में है कि क्या वाकई में उतना नुकसान हुआ जिसके दावे किए जा रहे हैं। अजीब बात देखिए कि इन मीडिया संस्थानों में सूत्र कुछ और बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ और बताया जाता है। ऑन रिकॉर्ड इजराइल कहता है कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन सूत्र बताते हैं इन आर्टिकल्स के हिसाब से कि उतना नुकसान नहीं पहुंचा जिसकी कल्पना की जा सकती है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी वॉर हुए, युद्ध हुए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसे आप कह सकते हैं दोस्तों सोशल मीडिया की ताकत, क्योंकि आज के दौर में न केवल जंग लड़ने का तरीका बदल गया बल्कि जंग को कवर करने का तरीका भी बदल गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।